अपने मेयार से नीचे तुम्हें आने से रहा, शेर भूखा भी हो मगर खास तो खाने से रहा। कर सको तो मेरी चाहत का यकीन कर लेना, अब तुम्हें चीर के मैं दिल तो दिखाने से रहा। आज बात होगी एक ऐसी सियासी शख्सियत की जो सियासी तौर पर इतने बदनसीब हैं कि जिनको कथित राष्ट्रवादी और कथित सेकुलर दल वाले उनके तमाम मुखालिफ तो अपना दुश्मन मानते ही, लेकिन वो कौम भी अपना मानने को राजी नहीं जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। आज बात होगी उस बड़े सियासी सवाल की जो अक्सर AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर उठाया जाता रहा है। इस सवाल पर बात करना काफी वक्त से मुझे बहुत जरूरी लग रहा था, क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत की कहानी बगैर मजहबी, बगैर धार्मिक और जातिगत ताने बाने के मुकम्मल ही नहीं होती। और इस जरूरी गुफ्तगू को अब लाजमी बना दिया है आजम खान साहब के उस हालिया बयान ने, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वालों के मुंह पर ये कहकर जोरदार तमाचा मारा है कि मैं ओवैसी को बीजेपी की बी टीम नहीं मानता। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर ये भी कहा कि मैं ये भी नहीं मानता कि ओवैसी साहब ने कभी जिंदगी में बीजेपी से कोई खुफिया मुलाकात भी की। मुसलमानों के एक मोतबर रहनुमा और यूपी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के इस बयान के बाद अब किसी भी काबिल एहतराम और संजीदा इंसान को असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इस तरह के अंदाजे लगाने से पहले जरूर सोचना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि ये कोई नॉर्मली दिया गया बयान है तो वो बहुत गलत है। खान साहब ने बयान बहुत नापतोल कर दिया, जिसके जरिए वो उन तथाकथित सेकुलर दलों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर वो ये सोचते हैं कि मुसलमान उनको इसलिए वोट करता है कि वो अपनी सियासी चालों से ओवैसी को बीजेपी की बी टीम साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो बहुत गलत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस मुल्क का मुसलमान इसलिए अपने सच्चे रहनुमा कौम के हमदर्द ओवैसी को वोट नहीं करता, क्योंकि जब कभी भी हिंदुस्तान का सियासी इतिहास लिखा जाएगा और 2014 के बाद का जिक्र होगा जिसमें तथाकथित हिंदू सम्राट के कहने पर सारी जातियां सियासी हिंदू बन गई थी और सारी जातियों ने एक साथ एक सुर में सिर्फ मजहब के नाम पर बीजेपी को वोट किया। उस दौर में भी मुल्क के मुसलमानों ने एक इंतहाई काबिल, पढ़े लिखे और हम मजहब रहनुमा ओवैसी को वोट ना देकर हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबी, हमारे मुल्क के हुस्न सेकुलरिज्म को जिंदा रखा। हालांकि उस वक्त भी मुसलमानों के पास ओवैसी के तौर पर एक ऐसी रहबरी मौजूद थी जिनके दिल में जितनी वफादारी अपनी कौम के लिए उससे कहीं ज्यादा अपने मुल्क के लिए। जब कोई भी सियासी दल कौम के हुकूक और उनके वकार, उनकी शनाख्त पर हमला करने की हिमाकत करता है तो वो अकेले चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं, और जब बात मुल्क की इज्जत और अजमत की आती है तब भी वो तमाम सियासी अदावत भूलकर दुश्मन ममालिक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी पहली शफ में खड़े मिलते हैं।